हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अमित साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के 21/8/2024 को जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप लोग अवश्य देखेंगे। चलिए आते हैं। हम चाहेंगे कम से कम समय में ये सारी वीडियो आप प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर देख लेंगे और बहुत ही कम समय में इसको करने का प्रयास करेंगे कुछ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। तो पहला क्वेश्चन है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील जो है आपको राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? तो ये राजस्थान में स्थित है। और यह जो झील है सांभर झील, यह भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झीलों में से एक है। और यह झील जो है जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि NH 44 किसको जोड़ती है। NH 44 जो है दोस्तों वह किसको जोड़ती है, वह जम्मू कश्मीर से शुरू होकर जो है या तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक जाती है। तो जम्मू है ना, जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर से शुरू होकर ये तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी सही आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो भारत का सबसे लंबा राज्य मार्ग होता है वह कौन होता है? तो NH 44 है ना। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपको वह कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है कि वह NH 44 है। NH 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 3545 किलोमीटर है दोस्तों। कितना? जो कि भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो ये पहली बार कब मनाया था दोस्तों? तो ये 1989 में यह पहली बार बनाया गया था। तो इसको ध्यान रखना है। कर दलाई लामा भारत कब आए थे? तो दलाई लामा जो है दोस्तों वो भारत कब आए थे? तो 1959 में वह भारत आए थे, जब ये विवाद हुआ था ना चीन के साथ। तो इसको है ना, तो ये आप मतलब आया था जब तिब्बत पर सरकार जो है, ये दलाई लामा जो है 31 मार्च 1959 को भारत आते हैं। और दलाई लामा भारत में रह रहे हैं और उन्हें यहाँ निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना की है। और दलाई लामा भारत आने की वजह से जो है साल 59 में तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ था और चीन ने तिब्बत पर हमला किया था। और चीन से तनाव के चलते दलाई लामा भारत आ गए थे। चलिए आगे देखते हैं, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन होगा? तो बिहार है। और सब साक्षरता में सबसे कम कौन है? तो ये बिहार ही है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। करा कि निम्नलिखित में से निम्न 2024 में प्रोटेम स्पीकर कौन बनाया गया था। 2024 में प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था दोस्तों? तो वह है है ना, भर्तृहरि महताब को बनाए गए थे। तो इसको ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार है। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? बिहार है। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रोथ शरीर के तापमान के नियमन के लिए जो है उत्तरदायी होता है। शरीर के तापमान के लिए कौन सा? तो हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस। करे करे निम्नलिखित में से कौन कौन कालिदास के द्वारा लिखित रचना नहीं है। तो कौन सा कालिदास के? तो जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास रघुवंशम और मेघदूतम, ये जो है किसकी रचना है? तो ये सभी कालिदास की रचना है। और कौन नहीं है? तो वह गीता। कौन हो जाएगी? ये गीता इसके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। चलिए तो आगे चलिए देखते हैं क्या है। तो गीता किसके द्वारा लिखा गया? तो ये महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। तो आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है।
तो जो प्रयाग प्रशस्ति है संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। यह इलाहाबाद स्तंभ पर उकेरा है ना, ये उकेरा गया है। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि हरिसेन ने की थी। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति में जो है किसकी बात की गई है? तो समुद्रगुप्त की जो है वीरता का वर्णन किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह 14 अप्रैल 1891 को होता है। 14 अप्रैल 1891 को होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। हुआ तो ये मध्य प्रदेश के महू में इसकी ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म होता है, ठीक है। और ये भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। खैर, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है दोस्तों वो कहाँ पर? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये संसद के जो है संयुक्त अधिवेशन में, उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति को हटाने का, तो ये कहाँ होगा? तो राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने का, हाँ, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने का जो है प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में। कहाँ? तो राज्यसभा में। अरे, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्वान और सलाइडेन ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। अरे कि अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य चुनाव आयोग का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका जो है अनुच्छेद 143 के के में से ये वर्ड लेते हैं, 143 के के में। अब कह रहा है क्या कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है गुलजार और राम भद्राचार्य दोनों को मिले थे। बिहार में एससी एसटी कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? बिहार में एससी एसटी कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो जनक राम। कर प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वह सुकुमार सेन थे। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कर यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो पेरिस में। कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1945। कब होती है? 1945 में इसकी स्थापना होती है। और लगभग इसमें 193 देश है ना। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1943 में 1945 में होती है। और इसमें कुल 193 देश शामिल। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई थी। ये मैथ के कुछ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर? तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, साइन को कॉस में चेंज करके हम लोग इसको देख लेंगे क्या होगा, ठीक है। फिर इसको चेंज करके, जैसे ये सेक है तो सेक को आप रहने दो, इनटू में 1 माइनस साइन ए, और फिर ये सेक है तो इसको 1 बाय आप लोग कॉस ए प्लस में ये साइन ए बटे में टेन ए कॉस ए, इसको जो है सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आपको 1 आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? इसको चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का, वो आपका हो जाएगा एपिडर्मिस को। चालनी नलिका किसको कहते हैं हम लोग? चालनी कोशिका किसको कहते हैं? तो एपिडर्मिस को। क्योंकि तो चालनी कोशिका किसको कहते थे हम लोग? एपिडर्मिस को कहते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर। 11.2 किलोमीटर जो है पृथ्वी का पलायन वेग होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या कि इसमें कितने आभाज्य संख्या, बीच में कितने आभाज्य संख्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको 625। कितने? 625।
जीरो से एक तक मतलब एक के बाद दो, तीन, एक के बाद अभाज्य संख्या बोला तो एक के बाद तीन, एक के बाद क्या आएगी तीन, तीन के बाद आपका इस तरह से पाँच, ऐसे करके कहाँ तक चलेंगे हम लोग, डॉट डॉट 49 तक चलेंगे। तो 49 इनके बीच में इतने, तो कितने हो गए 50। तो अभाज्य संख्या तो 49 बटे में क्या होता है, मतलब विषम संख्या का योग की बात की जाती जा रही हो तो क्या होता है एन स्क्वायर फॉर्मूला, तो पहले एन निकालना पड़ेगा। तो 1/2 यानी कि 50, 25 हो गया टोटल, 25 का स्क्वायर करते हैं 625, इसका सही आंसर हो जाएगा। कर नवरत्न कौन सा समास है, तो नवरत्न, नवरत्न में नव मतलब नौ, तो ये क्या है अब, तो जो संख्या बताता है ना, तो नवरत्न में कौन सा समास होगा, द्वि, है ना, कौन सा द्विगु समास, कौन सा द्विगु समास। नवरत्न में आपका हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि इसमें संख्या शब्द का शब्द नव और संज्ञा रत्न मिलकर नया शब्द बना है नवरत्न, ठीक है। तो इसमें संज्ञा की बात आएगी तो द्विगु, ठीक है। अगर समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, समान नागरिक संहिता जो है वह किसमें, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, और यह अनुच्छेद राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं। कर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में स्थित है, तो प्राण एवं दैहिक जो है यह अनुच्छेद 21 में स्थित है। किसमें, अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 में स्थित। अगला जो मैथ का क्वेश्चन है, कह रहे कि एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में है, तो जिसमें 3 प्रतियां लागत कीमत बराबर है, तो लाभ प्राप्त हुआ तो एक कीमत थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 120 होगा। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। कह रहे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख, हाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भाग गया था, तो हजारीबाग जेल से भागा था जयप्रकाश नारायण, है ना। कौन भागा था, तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गया था। कब भागा था, तो 1942 में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भाग चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ, कौन सा, तो सोनपुर का मेला है। पर भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो जो भीम बांध है वो मुंगेर जिला में, बिहार के किस जिला में स्थित है, मुंगेर जिला में। तो भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है, तो मुंगेर में है। कहाँ पर है, मुंगेर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था, तो वह रामचंद्र धोडिम्बा भंडारे, है ना। आप 1975 की बात करें तो बिहार के राज्यपाल जो थे वो रामचंद्र धोडिम्बा भंडारे थे, और ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी था। तो ये 1973 से लेकर 1976 से लेकर 1976 तक जो है ये क्या रहे थे, तो बिहार के राज्यपाल में कार्य, है ना, रहे थे, तो सॉरी बिहार के राज्यपाल के तौर पर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना है शिवहर, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वह कौन है, तो शिवहर आपका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 1880 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है। कौन सा है, शिवहर। आगे क्या रखा है आपको कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या 30 से कम है और अंकों का योगफल 7 और गुणनफल 10 है, तो 30 से कम है और गुणनफल कितना, 10, गुणनफल अंकों का गुणनफल 10 है। 30 से कम है तो 30 से कम है, और उसके अंकों का गुणनफल देख लीजिए, तो 5 इसके अंकों गुना करके देखिए कितना आ रहा है, 5 × 10, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी नंबर। अगर दो संख्या का महत्तम समावर्तक लघुत्तम इतना, तो दूसरी संख्या वाला 900 × 900 होता है, तो इसको 672, तो क्या हो जाएगी,
16 × 672 बट्टे में 112, इसको काटिए कितना होगा, 6 मरतबे में 6 दूना 12, 6 1 7 6, तो 16 6 के 96, इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, 96 इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। कर परमाणु, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था। जैसे 6 अगस्त को जो है 6 अगस्त 1945 6 अगस्त 1945 को जो है 6 अगस्त 1945 को कौन गिराते हैं, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, जबकि 9 अगस्त को कहाँ गिराते हैं, तो नागासाकी पर, जापान के नागासाकी पर। तो ध्यान रखना है इस बार। करें लिंगानुपात वाला, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपका हरियाणा है। कौन सा दोस्तों, तो हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो हरियाणा। यहाँ जो है 877 महिलाएं जब प्रति 1000 पुरुष पर है ना, तो ध्यान रखना। और सबसे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम। केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव में 618 जो है महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। करके बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। जो बाल गंगाधर तिलक है, तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को होता है। 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक का क्या होता है, जन्म होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, 23 जुलाई 1856। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं, तो इसको ध्यान रखें। और कहाँ हुआ था इसका जन्म, तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में होता है। आप इसका भी ध्यान रखें। कर तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था, तो तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो यह जो है मगोली है ना, मगोली पुत्र तिस है ना के द्वारा, है ना, मगोली पुत्र तिस के द्वारा ने की थी। और यह संगति, यह जो संगति है तृतीय बौद्ध संगति, यह अशोक के शासनकाल में, अशोक ये तृतीय बौद्ध संगति जो अशोक के शासनकाल में कब होते हैं, तो 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में, तो कितना 250 ईसा पूर्व में होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति को हटाए जाने अनुच्छेद, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और प्रस्ताव को पारित होने के लिए उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। और प्रस्ताव को पारित करने के बाद उसे दूसरे सदन में विचार के लिए भेजा जाता है, और दूसरे सदन में भी प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। और प्रस्ताव के पारित होने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे इस बात को। तो महाराष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के, 61 के अनुच्छेद, ये बात ध्यान रखें। करें बंगाल विभाजन किसके समय में आया था, तो बंगाल विभाजन ये होते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में होते हैं, तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन होते हैं। और 1899 से लेकर 1905 तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, किसका, लॉर्ड कर्जन का। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, बिहार में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बिहार में है। इसको ध्यान रखेंगे। और कुछ क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि बंगाल विभाजन की बात करें तो यह रद्द किसने किया था, तो
बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 20 जुलाई को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? 20 जुलाई 1905 को होती है। और ये पूर्ण रूप से बंगाल का विभाजन जो है कब होता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को होता है। और इसे रद्द कब किया गया था? तो 1911 में हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इसको रद्द कर दिया जाता है बंगाल विभाजन। तो कह कि बिहार में टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वाल्मीकि। कौन सी है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम चंपारण जिला में, कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण जिला में ये टाइगर रिजर्व है। और यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है, और ये हिमालय की तलहटी में स्थित है, और ये भारत का 18वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो ध्यान रखेंगे। और इसे स्थापित कब किया गया था? तो यह जो है 1978 में स्थापित हुआ था। यह 1978 में स्थापित हुआ था। ठीक है। और इस साल 1994 में इसे बाघ परियोजना के राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम नाइट्रेट है तो NaNO3, इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। सुपौल करता है, मधुबनी करता है, आपका सीतामढ़ी जो है ये मतलब जो इसे जो करने वाले थे किशनगंज भी करते हैं। और आपको ध्यान रखने हैं कि इसमें जो है गोपालगंज जो कि ये सीमा साझा नहीं करते हैं ना। सीतामढ़ी जबकि करते हैं तो गोपालगंज इसका सही आंसर हो जाए। कौन साझा नहीं करता है? तो गोपालगंज इसलिए सीमा साझा नहीं करता है। तो गोपालगंज बिहार का एक जिला है ना, लेकिन यह नेपाल के साथ सीमा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले ऐसे कौन कौन से जिला है? तो आप उसका नाम याद रख सकते हैं। जैसे पश्चिमी चंपारण, पहले पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये ध्यान रखेंगे। गोपालगंज बिहार के सारण प्रमंडल में स्थित है, और इसके पड़ोसी जिले सिवान, सारण और उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ओझी हरकत से कार्य सिद्ध करना। कर अनवेंचन, अनवेंचन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनवेंचन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुजोर एसन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा संधि का उदाहरण है? तो यह यन संधि का उदाहरण है। यदि हर्षा या दीर्घाई के बाद कोई असमान स्वर आने पर हर्षा या दीर्घाई का य हो जाता है। फाहियान किसके समय भारत आया था? जो फाहियान है ना, तो फाहियान जो है यह आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जबकि वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि जी का मान कितना होता है? 6.67 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। कर इब्न बतूता को दिल्ली का गाजी किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये जो है कहाँ के निवासी थे? इब्न बतूता तो ये मोरक्को के निवासी थे। कहाँ के थे? मोरक्को के निवासी थे। और यह कब भारत आए थे? तो 1333 ईस्वी में यह भारत आए थे। और इसकी एक पुस्तक का नाम है रहेला। रहेला कौन है? कौन सी पुस्तक है इसकी? तो रहेला इसकी एक अरबी भाषा में लिखी एक पुस्तक थी। इतने बात याद रखेंगे। तो किसने इसे दिल्ली का गाजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद है ना, मोहम्मद बिन तुगलक बेटे। ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, भरपेट में कौन सा समास? भरपेट
कौन सा है? भरपेट में अवयवी भाव समास है। कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास है, तो इसमें ध्यान रखें। यानी कि इसमें एक या अधिक अवयव शब्द मिलकर जो है नया अर्थ देते हैं। जैसे भर पेट का अर्थ है तो अर्थ पेट भर, जिसमें समास में पहला पद अवयव या उपसर्ग हो और वही प्रधान हो, तो अब इसे अवयवी भाव समास हम लोग कहते हैं। कर मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है, तो मांसपेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो टेंडन। क्या है? टेंडन। टेंडन एक रेशेदार ऊतक होती है जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कौन? टेंडन। अरे बात समझ में? तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। मांसपेशी को हड्डी से कौन सा जोड़ता है? तो टेंडन। हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम लिगामेंट का होता है। अगला है कि दस्तलिक सैन्य दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच है? ये जो दस्तलिक है, यह दस्तलिक का सैन्य अभ्यास जो है किसके किसके बीच है, तो ध्यान रखना है। यह उज्बेकिस्तान किसके बीच है? उज्बेकिस्तान के बीच है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला यह एक सैन्य अभ्यास है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में आपको पता होना चाहिए एसिटिक अम्ल पाई जाती है। कौन सा अम्ल पाई जाती है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाई जाती है, ठीक है। CH3COH एसिटिक, फॉर्मिक अम्ल का HCOOH एसिटिक, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखना। कर सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुबेरिन जो है पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुबेरिन एक मोम टाइप का पदार्थ होता है जो पौधे के है ना पर्डमम यानी कॉमम छाल में पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऊष्मागति का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम पर आधारित है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जा का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का नियम कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आइए, देखिए क्या है। When we got home last evening, we found that the guest, करेंगे जब मैं घर पहुंचा तो वहां पर क्या देखने को मिला? करेंगे when we got home last evening, मतलब जब पिछली रात जब मैं घर गया तो we found that the guest, तो मेहमान पहले से आ चुका था तो had arrived, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एंटीसिपेंट्स। तो एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये जो एंटीसिपेट मीन्स क्या होता है? एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट है ना, छोड़कर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा क्या? है ना, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा, फॉरेस, फॉर्स, ठीक है। तो करें व्हेन आई फिनिश डैश दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू। करिए है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? व्हेन आई फिनिश्ड टू राइट दिस लेटर, व्हेन आई फिनिश्ड टू राइट दिस लेटर आई विल कम टू हेल्प यू। I loved to listen. I love to listen. I love to listen my fellow passenger. I heard a hardy old soldier. I judged from his attitude and entire. तो the word entire in this above the questions, तो entire क्या होता है? तो वो outfit होगा। क्या होगा इसका दोस्तों? तो ये outfit। कर भारत का सबसे बड़ा पुल ढोला सादिया किस नदी पर? भारत का सबसे बड़ा पुल ढोला सादिया किस नदी पर बनाया गया था? ये जो ढोला सादिया पुल है यह किस नदी पर? तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है एक लोहित नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना है और यह असम के ढोला और सदिया गांव को जोड़ता है और इसे भूपेन हाजरिका से इस पुल को हम लोग भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं, ठीक है। करेंगे मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रा का दाम घट जाता है और सामान की कीमत बढ़ जाती है। तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है, सामान की कीमत बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
कह रहा है कि अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल से भागा था? तो यह बांकीपुर जेल से भागे थे। किस जेल से? बांकीपुर बांकीपुर जेल से भागे थे, तो ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यह भारत के पहले राष्ट्रपति हुए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति हुए थे और ये 26 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक जो है 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 51 जो है यह आपको ध्यान रखने हैं, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है? अगर कोसी नदी की पुल की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 730 कितना है? तो कोसी नदी के पुल की लंबाई लगभग कितनी है? तो 730 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से कौन सा जो है वर्ड सही है? तो आपको ध्यान रखना है बी नंबर का ये सही हो जाएगी, यानी जिसको हम चालाकी कहते हैं ना, मतलब ये काल चालाक इसका हिंदी होता है चैनल, ठीक है। करे विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में? तो ये गया जिले में। कहाँ पर? गया जिले में, फल्गु नदी के तट पर स्थित है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या रखा कि आगे करेगा विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है, तो इसको ध्यान रखना है। तो विक्रमशिला और विश्वविद्यालय की बात करें हम लोग, तो ये दोनों विश्वविद्यालय पाल राजवंश के काल में शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। और बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित? तो बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव में एक अंतिचक गांव में स्थित है और इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने किया था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो पाल राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। आपको ये ध्यान रखनी होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का? अगर भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री आपको पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने जो है 1947 में राज्य विभाग का कार्यभार संभाला था और उस समय जो हमारे भारत में लगभग 565 स्वतंत्र राज्यों में एक बटा हुआ था, उसको एकत्रित करने का काम भी किया था। करें कि प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन आपको पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी ने किया था। वो अपने समय में 20 रुपये प्रति, है ना, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। यानी कि 1887 से 68 के में जो है प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्या रखा है? मत्स्य डेयरी पालन और कृषि क्षेत्र डैश के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि क्षेत्र आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि मैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो एक अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो कौन थे? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की बात करें तो कौटिल्य ने लिखा था। किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग विष्णुगुप्त इसका वास्तविक नाम था। इसको ध्यान रखें। ये चंद्रगुप्त मौर्य है ना, यह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोगी थे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि हम लोग विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। इसको ध्यान रखें। यह कब से मनाना जाने लगा? तो 1993 में हम लोग पहली बार मनाए, ठीक है। 1993 में पहली बार ये मनाया गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपको अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो अटल सेतु आपको ध्यान रखने हैं, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये अटल सेतु महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि MTHL के नाम से भी जाना जाता है। यह मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह भारत का सबसे क्या है? लंबा समुद्री पुल है। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 0.003 होता है। इसको ध्यान रखना है। कह कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था और उन्हें अपनी बेगम मुमताज की याद में महल बनवाया था। और ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में
कब किया गया था? तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण किया गया था। 1632 में क्या किया जाता है? ताजमहल। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो कब ताजमहल का निर्माण कब कराया जाता है? तो 1632 में ताजमहल का निर्माण कराया जाता है। और यह निर्माण कब, यह काम पूरा कब हो चुका था? 1648 में यह काम पूरा हो चुका था। और यह आगरा में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया? आगरा में बनाया गया है। ताजमहल के डिजाइनर कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इस बात का ध्यान रखें। ताजमहल का कौन थे? मतलब उस्ताद अहमद लाहौरी इसके डिजाइनर थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रखा है। आगे कह रहा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। इसको ध्यान रखेंगे। कह रहा है बिहार का सूचना आयोग, बिहार का सूचना क्या है? तो बिहार का जो सूचना आयोग की जो स्थापना होती है वह कब होती है? तो 1906 में। कब होती है? तो 1906 में। बात करें कि बिहार राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय था। क्या था? एक वैधानिक निकाय था। कर मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होते हैं और 23 जोड़े थे। मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। कर पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो ये पितृपक्ष मेला बोले तो गया में लगता है। कहाँ लगता है? तो पितृपक्ष मेला आपको, तो ये गया में लगता है। कहाँ लगता है? तो गया में। तो ध्यान रखना है। ठीक है। आगे कह रखा है कि द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो ये मॉन्टेस्क्यू है। कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। यह इन्होंने पुस्तक कब लिखा था? तो 1748 ईस्वी में इन्होंने यह पुस्तक लिखा था। इसको ध्यान रखना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि डीएनए का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि हार्मोन कौन सा है? जो पौधों की वृद्धि हार्मोन है वो जिब्रेलिन्स है। कौन है? जिब्रेलिन्स होता है। किस कौन होता है? जिब्रेलिन्स। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे क्या रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ? वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर है? तो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। अब इसको ध्यान रखें। इसकी स्थापना जो होती है मतलब किसकी? IFSCA की, मतलब IFSCA है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र इसकी जो स्थापना होती है वो 27 अप्रैल 2020 को होती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है वह कौन सी है? तो इन आपको याद रखने हैं। तो रक्तचाप को ये कंट्रोल करने वाले, नियंत्रित करने वाले तो एड्रिनल ग्रंथि होती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? तो पिट्यूटरी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो संघीय शासन व्यवस्था। कैसी है? तो संघीय शासन व्यवस्था है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान। कहाँ होती है बताइए? राजस्थान में। तो भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता था? आपको ध्यान रखना है। सॉरी, राजस्थान होगा। राजस्थान होगा। कहाँ होगा? राजस्थान। तो बताइए भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। कहाँ पर होता है? तो राजस्थान की जो चांदी की नगरी, राजस्थान को चांदी की नगरी भी कहा जाता है। और राजस्थान के उदयपुर जिले में जो जेवर की खादान है, जो भारत की सबसे बड़ी चांदी की खादान है। ठीक है। जावर की खादान है जो कि भारत की सबसे बड़ी चांदी की खान है। इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि द पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो द पॉलिटी नामक पुस्तक जो है केपी जायसवाल ने लिखा था। केपी जायसवाल ने लिखा था। आप इसको ध्यान रखें। उसका पूरा नाम काशी प्रसाद जायसवाल था। और यह पुस्तक हिंदी धर्म के प्राचीन राजनीतिक और कानूनी सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि 1919 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दरभंगा में किसान आंदोलन किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1920 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का स्वामी विद्यानंद ने किया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार में किसान आंदोलन के कुछ और भी नेता है, जैसे स्वामी शाहजहां सरस्वती, बाबू कृष्ण सिंह, बाबू राम दयालु सिंह और स्वामी शाहजहां सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि बताइए कि सुरेंद्र, है ना, क्वेश्चन है कि सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? ये जो सुरेंद्र किशोर है, इसको जो है ये मरणोपरांत जो है पद्मश्री पुरस्कार से दिया गया था। और यह किस क्षेत्र में दिया गया था? पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था, 2024 में मिला इसको, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या रखा है कि भारत में कोविड-19 का पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? तो भारत में जो है कोविड-19 का पहला केस कहाँ दर्ज होता है? तो आपको ध्यान रखना है कहाँ, तो केरल में। कहाँ पर होता है? केरल में पहला केस मालूम होता है। और यह मामला 30 जनवरी 2020 को सामने आया था, जब वुहान चीन में लौटी एक छात्रा में इस वायरस की पुष्टि की गए थे। भारत में पुनर्जागरण का जन्म किसको खाया था? राजा राम मोहन राय को खाया था। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 22 मई 1772 में क्या होता है? राजा राम मोहन राय का जन्म होता है। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो लेंस बनाने में हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा के सदस्य हटा सकता है। 94 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल लोकसभा ही हटा सकती है, तो हम क्या कहेंगे? लोकसभा के सदस्य। 94 का आपका सी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? 94 कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। करके भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में स्थित है? तो भारत में चुनाव आयोग का जो उल्लेख है अनुच्छेद 324 में संबंधित है। अनुच्छेद 324 में निहित है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार? तो अब राष्ट्रपति जब अध्यादेश को जारी करेगी तो अनुच्छेद 127, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 127 जारी करता है। करेक्ट। जनवरी 1997 को किनका जन्म हुआ था? 23 जनवरी 23 जनवरी को हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से हम लोग शहीद ये क्या कहते हैं 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं, तो ये किसके? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर ही तो मनाते हैं, तो यानी कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म हो जाएगा 23 जनवरी 1897 को। कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र द्वारा होता है, स्टोमाटा द्वारा। जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर आपको पता है कि ये झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। किस पे? झेलम नदी के किनारे पर स्थित है, आप इसको ध्यान रखें। झेलम नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। किसकी? तो सिंधु की सहायक नदी है। अगर हाँ ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।